कभी ऐसा हुआ है कि आपने रात को सोते वक्त तय किया कि कल से सब बदल दूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, वर्कआउट करूंगा, फालतू वक्त नहीं गंवाऊंगा। पर अगली सुबह अलार्म बजा और आपने उसे बंद कर फिर से चादर ओढ़ ली, या फिर कोई नया प्लान बनाया था, जैसे किताबें पढ़ने का या रोज कुछ नया सीखने का शुरुआत की, बड़ी धूमधाम से। लेकिन कुछ ही दिनों में सब फिर से ढर्रे पर आ गया। अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही महसूस करते हैं, जैसे हम जानते हैं क्या करना है लेकिन बस कर नहीं पा रहे। जैसे हमारे अंदर कुछ है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, पर वो क्या है और उससे कैसे निकला जाए, यही है इस वीडियो की बात। आज हम बात करेंगे उस अंदरूनी संघर्ष की जो हर बार हमें हमारी ही आंखों में छोटा बना देता है, और साथ ही बात करेंगे उन सच्चे तरीकों की जिनसे आप धीरे धीरे सही मायनों में खुद को बदलना शुरू कर सकते हैं। न दिखावे के लिए, न एक दो दिन के जोश में, बल्कि असली और टिकाऊ बदलाव के लिए। तो चलिए शुरुआत करते अध्याय 1। प्रेम की जो हम समझते हैं वह प्रेम नहीं है। क्या आपने कभी सच में सोचा है कि जो हम प्रेम समझते हैं वो वाकई प्रेम है, या बस कोई आदत, कोई डर या कोई जरूरत? आपने किसी को चाहा, किसी ने आपको चाहा, कभी वो रिश्ता रहा, कभी टूट गया, और शायद अब भी कहीं दिल में हल्की सी कसक बाकी है। पर क्या आपने खुद से ये पूछा कि वो जो था, क्या वह सचमुच प्रेम था? ओशो की सीधी बात ओशो कहते हैं, जिसे तुम प्रेम कहते हो वह अधिकतर मामलों में प्रेम नहीं, बल्कि कोई और ही चीज होती है, जैसे मोह, लालच, डर या अकेलेपन से बचने की कोशिश। ये सुनकर थोड़ा चुभता है ना, पर सच अक्सर ऐसा ही होता है। जो हम समझते हैं कि हमें खुशी दे रहा है, वही कभी कभी हमारे भीतर धीरे से हमें खोखला कर रहा होता है, क्योंकि वह सच्चा नहीं होता, बस उसका नाम प्रेम रख दिया गया होता है। प्रेम बनाम आवश्यकता ओशो यहां एक बड़ा फर्क समझाते हैं, जरूरत का प्रेम और पूर्णता का प्रेम। जरूरत वाला प्रेम ऐसा होता है जो कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम नहीं रहे तो मैं अधूरा हो जाऊंगा। और पूर्णता वाला प्रेम कहता है, मैं अपने आप में पूरा हूं और इसी पूर्णता से मैं तुम्हें प्रेम दे सकता हूं, बिना उम्मीद, बिना शर्त, बिना बंधन। ओशो कहते हैं, जब प्रेम जरूरत से आता है तो वह डर पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा करता है, संघर्ष लाता है, क्योंकि हम उस व्यक्ति से कुछ छीन लेना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति से अपनी कमी भरना चाहते हैं। लेकिन जब प्रेम भीतर की गहराई से आता है, तब वह स्वतंत्रता देता है, सहनशीलता लाता है, मौन को अपनाता है। एक छोटा सा दृश्य कल्पना कीजिए, एक बगीचा है, उसमें एक फूल खिला है, आप उसे देख रहे हैं। क्या आप उसे तोड़ लेना चाहेंगे या बस उसे वहीं खिलते हुए देखना पसंद करेंगे? ओशो कहते हैं, अगर प्रेम है तो वह देखने में ही आनंद दे, उस पर अधिकार जमाने की इच्छा नहीं होगी। यही सच्चा प्रेम है, जहां आप सामने वाले को देखते हैं, समझते हैं, और उसका होना ही आपके लिए पर्याप्त होता है, बिना शर्त, बिना भय, बिना भविष्य के वादों के। पर फिर सवाल आता है, क्या ऐसा प्रेम संभव है? क्या कोई इंसान सचमुच ऐसा प्रेम कर सकता है जिसमें कोई उम्मीद ना हो, कोई शर्त ना हो, कोई पकड़ ना हो? ओशो कहते हैं, हाँ, लेकिन उसके लिए पहले खुद को जानना पड़ता है। तो यह अध्याय क्या सिखाता है? 1. प्रेम अक्सर वह नहीं होता जो हम सोचते हैं। 2. सच्चा प्रेम भीतर की पूर्णता से आता है। 3. जब प्रेम जरूरत बन जाए तो वह रिश्ते को बोझ बना देता है। 4. प्रेम को महसूस करने के लिए पहले खुद को समझना जरूरी है। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो क्या आप उसे पूरी तरह स्वतंत्र देख सकते हैं, या फिर आपका प्रेम कहीं ना कहीं नियंत्रण बन गया है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आपने कभी खुद से प्रेम किया है, या हमेशा प्रेम किसी और से पाने की कोशिश की है? यही सवाल हमें लेकर जाएगा अध्याय 2 की तरफ, जहां हम बात करेंगे स्वयं से प्रेम करने की कला और उसका महत्व। क्योंकि जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करते, तब तक कोई और भी आपको सच्चे प्रेम से नहीं भर सकता। मिलते हैं अगले अध्याय में। अध्याय 2, जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करते। कभी आपने गौर किया है कि हम सबसे ज्यादा शिकायतें उसी इंसान से करते हैं जो आईने में दिखता है, खुद से। हर बार जब कोई काम अधूरा रह जाता है, जब हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं, या जब हम खुद को पसंद नहीं कर पाते, तो जो अंदर एक खामोश सा द्वंद्व चलता है, उसी का नाम है स्वीकृति की कमी।
ओशो की बात शुरू होती है एक बहुत सरल सत्य से। तुम जब तक खुद से प्रेम नहीं करते तब तक कोई दूसरा तुम्हें सच्चे प्रेम से नहीं भर सकता। अब ये बात सुनने में कितनी सीधी लगती है, पर असल में यही सबसे मुश्किल है। हम दूसरों को मनाने में तो माहिर हैं, लेकिन खुद को अपनाने में कमजोर। हम दूसरों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खुद को खुशी देने का वक्त शायद ही कभी निकालते हैं। खुद से प्रेम करने का मतलब क्या है ओशो इसे किसी आदर्शवादी चीज की तरह नहीं बताते, ना ही ये कोई मोटिवेशनल स्लोगन है। उनके लिए खुद से प्रेम करने का मतलब है खुद को बिना शर्त स्वीकार करना। आप जैसे हैं, अधूरे, कमजोर, भटके हुए, उलझे हुए, फिर भी आप खुद के अपने हैं। ओशो कहते हैं, अगर तुम खुद को उस रूप में अपना सको जैसे तुम हो, तो वहीं से प्रेम का पहला फूल खिलता है। एक युवक ओशो के पास आया और बोला, मैं खुद को तुच्छ महसूस करता हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं खुद से भी घृणा करता हूं। ओशो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर तुम खुद से घृणा कर रहे हो तो बाकी दुनिया भी वही भाव वापस देगी, क्योंकि तुम जो भीतर हो वही बाहर खींचते हो। युवक चुप रह गया और ओशो बोले, तुम्हें सबसे पहले खुद से मित्रता करनी होगी, वरना बाकी कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं टिकेगा। खुद को अपनाना आसान क्यों नहीं होता? इसका एक कारण है शर्तों पर आधारित परवरिश और समाज। बचपन से हमें सिखाया गया कि अगर तुम टॉप करोगे तो अच्छा बच्चा कहलाओगे, अगर सुंदर दिखोगे तो पसंद किए जाओगे, अगर तुम दूसरों की तरह बनोगे तो स्वीकार किए जाओगे। इन सब ने हमारे भीतर एक संदेश बैठा दिया, जैसे हम हैं वैसे काफी नहीं हैं। ओशो इस कंडीशनिंग को तोड़ने की बात करते हैं। वह कहते हैं, तुम्हें खुद को वैसे ही अपनाना होगा जैसे प्रकृति एक वृक्ष को अपनाती है, ना किसी तुलना के साथ, ना किसी अपेक्षा के साथ। तो क्या करें? 1. रोज थोड़ा वक्त अकेले बैठें, बिना फोन के, बिना लोगों के शोर के। 2. अपने भीतर की बातें सुने, डर क्या है, इच्छाएं क्या हैं। 3. जो हैं उसमें पूर्णता देखें, सुधार की जगह जरूर है, लेकिन वो नफरत से नहीं। 4. अपने आप को वैसे ही बोलिए जैसे आप किसी अपने को बोलते, दुलार से, धैर्य से। खुद से प्रेम करना आत्म केंद्रित नहीं है, यह दूसरों को और बेहतर प्रेम करने की शुरुआत है। क्योंकि जब आप भीतर से भरे हुए होते हैं तब आप प्रेम को बांट सकते हैं, ना कि मांग सकते हैं। और ऐसा प्रेम ही सच्चा होता है जिसमें कोई खालीपन नहीं, कोई डर नहीं। प्रेम की शुरुआत खुद से होती है। खुद से प्रेम करने का मतलब है खुद को स्वीकार करना। अगर आप भीतर से अधूरे हैं तो कोई भी रिश्ता आपको पूर्ण नहीं कर सकता। खुद को अपनाने के बाद ही हम सच्चे प्रेम की ओर बढ़ सकते हैं। अगर प्रेम भीतर से आता है और खुद से प्रेम करना पहली सीढ़ी है, तो फिर जो हम रिश्तों में जीते हैं उनमें इतना संघर्ष क्यों होता है? क्या वास्तव में रिश्ते प्रेम पर टिके होते हैं या किसी और आधार पर? यही हम जानेंगे अध्याय 3 में। रिश्ते, प्रेम या सुरक्षा का सौदा। मिलते हैं वहां जहां हम अपने रिश्तों को बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे।
अध्याय 6। क्या विवाह प्रेम का स्वाभाविक विस्तार है या एक सामाजिक बंधन? जब दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो अगला सवाल अक्सर अपने आप आ जाता है, अब शादी कब कर रहे हो? जैसे प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसे कोई सामाजिक मुहर न मिल जाए, कोई नाम न मिल जाए, कोई स्थायित्व न दिखे। लेकिन ओशो हमें रुकने को कहते हैं। वे पूछते हैं, क्या विवाह प्रेम की स्वाभाविक परिणति है या वह बस एक सामाजिक अनुबंध है जो प्रेम को कैद कर लेता है? विवाह, परंपरा या प्रेम की जरूरत? हम जिस समाज में रहते हैं वहां विवाह को जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता है। पढ़ाई खत्म हुई, कमाई शुरू हुई, किसी से प्रेम हुआ तो अब विवाह करो, घर बसाओ, बच्चे पैदा करो और जीवन पूरा। ये मॉडल बहुत साफ दिखता है। लेकिन ओशो यहां सवाल उठाते हैं, क्या प्रेम इतना साधारण है कि वह किसी योजना में फिट हो जाए? उनके अनुसार प्रेम तो एक अनुभव है, एक यात्रा है जो पल पल बदलती है, गहराती है या कभी कभी धीरे धीरे खो भी जाती है। ऐसे में विवाह जैसे स्थायी अनुबंध से क्या प्रेम की स्वाभाविकता बंध नहीं जाती? ओशो की स्पष्ट बात, विवाह प्रेम को मारता नहीं है। अगर प्रेम सच्चा हो तो विवाह उसे छू भी नहीं सकता। लेकिन अगर प्रेम सिर्फ एक आकर्षण था या किसी डर से उपजा था तो विवाह उसका अंतिम बोझ बन जाता है। ओशो विवाह के विरोधी नहीं हैं, वो मशीन जैसे विवाह के विरोधी हैं, जहां दो लोग बिना प्रेम के सिर्फ सामाजिक अपेक्षाओं के कारण एक बंधन में बंधे होते हैं। कल्पना कीजिए, एक जोड़ा है, 5 साल से साथ है, एक दूसरे की आजादी का सम्मान करते हैं, साथ हंसते हैं, लड़ते हैं और फिर भी रोज एक दूसरे को चुनते हैं। अब समाज कहता है शादी कर लो। वो शादी कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रेम एक ड्यूटी में बदलने लगता है। अब उन्हें साथ रहना है क्योंकि अब यह रिश्ता कानूनी हो चुका है और यहीं पर जो कभी सहज था वो अब तयशुदा हो जाता है। विवाह का भय कहां से आता है? ओशो कहते हैं, ज्यादातर लोग विवाह इसलिए करते हैं क्योंकि वे असुरक्षित हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने सामने वाले को बांध कर न रखा तो वह चला जाएगा। तो विवाह एक तरह से प्रेम का बीमा बन जाता है, जिसमें कहा जाता है अब तुम कहीं नहीं जाओगे क्योंकि अब कानून तुम्हें रोकता है। पर क्या प्रेम कभी किसी कानून से टिक पाया है? तो क्या विवाह गलत है? नहीं, ओशो कहते हैं, अगर विवाह दो स्वतंत्र और जागरूक लोगों के बीच होता है जो प्रेम के साथ साथ एक साझा जीवन चुनते हैं तो वह सुंदर हो सकता है। लेकिन अगर विवाह एक डर, एक परंपरा या एक मजबूरी से किया गया है तो वह धीरे धीरे प्रेम को घुटा देता है। प्रेम को क्या चाहिए होता है? स्पेस, जहां दोनों अपने जैसे रह सकें। ईमानदारी, जहां झूठ और दिखावे की जगह न हो। हर दिन का चुनाव। प्रेम कोई वादा नहीं, हर दिन किया जाने वाला निर्णय है। और ओशो कहते हैं, जब तुम हर दिन सामने वाले को फिर से चुन सकते हो बिना किसी कानून या डर के, तभी प्रेम जीवित रहता है। विवाह प्रेम को नष्ट नहीं करता, लेकिन वह प्रेम की परीक्षा जरूर बन सकता है। अगर विवाह प्रेम का विस्तार हो तो वह सुंदर है, लेकिन अगर वह प्रेम का विकल्प हो तो वह बोझ है। प्रेम को सुरक्षा नहीं चाहिए, बल्कि समझ चाहिए, स्पेस चाहिए और रोज नए चुनाव की आजादी। अगर प्रेम कोई योजना नहीं, न ही कोई व्यवस्था, तो फिर हम अपने भीतर प्रेम को कैसे जगाएं? क्या प्रेम सिखाया जा सकता है या वह खुद उगता है? एक खास अवस्था में अगले अध्याय में हम बात करेंगे प्रेम का स्रोत, भीतर से बहता झरना या बाहर से मांगी गई भावना। अध्याय 7, प्रेम का स्रोत, भीतर से बहता झरना या बाहर से मांगी गई भावना। अक्सर हम पूछते हैं, मुझे कोई ऐसा क्यों नहीं मिला जो मुझसे सच्चा प्रेम करे, या कब कोई आएगा जो मुझे पूरी तरह समझेगा, अपनाएगा, प्यार देगा। इन सवालों में एक बात साफ झलकती है, हम प्रेम को बाहर से पाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई चीज हो, कोई उपलब्धि, कोई इनाम जिसे कोई और हमें देगा। लेकिन ओशो बहुत शांत और गहरी आवाज में पूछते हैं, क्या तुम खुद प्रेम से भरे हो या तुम प्रेम मांगने जा रहे हो? लेकिन क्या तुम्हारे पास देने को कुछ है? प्रेम, भीतर से बहता झरना। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई चीज नहीं जो किसी से पाई जाती है। प्रेम एक स्थिति है जो भीतर से उत्पन्न होती है। जब तुम शांत होते हो, जागरूक होते हो, अपने अस्तित्व में टिके होते हो। प्रेम कोई भावना नहीं जो किसी की उपस्थिति से जागे,
वह तुम्हारे अपने भीतर के मौन से पैदा होता है। एक ऐसी स्थिति जहां तुम स्वयं से मिलते हो और उसी मिलन में तुम प्रेम बनने लगते हो। एक व्यक्ति ओशो के पास आया और बोला, मैं बहुत अकेला हूं, कोई मुझे प्रेम नहीं करता, कृपया मुझे बताइए क्या करूं। ओशो मुस्कुराए और बोले, अकेलेपन में भागदौड़ करने से पहले तुमने क्या कभी उस अकेलेपन में ठहर कर देखा है? तुम हमेशा प्रेम मांगते हो, कभी अपने भीतर जाकर देखा है कि जो तुम खोज रहे हो वो वहीं है जहां तुम हो, लेकिन तुम उसे बाहर तलाशते हो। जब प्रेम भीतर होता है, ओशो समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर प्रेम से भर जाता है तो वो दूसरों से प्रेम मांगता नहीं बल्कि बांटना शुरू करता है। ऐसे व्यक्ति के पास कुछ भी हो या ना हो, लेकिन उसकी उपस्थिति में कुछ ना कुछ खिलने लगता है, क्योंकि वो खुद प्रेम की अवस्था बन चुका होता है। उसका प्रेम किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं होता, वो प्रेम की आत्मा से जुड़ा होता है। तो फिर क्या बाहर प्रेम की तलाश गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओशो कभी यह नहीं कहते कि आप रिश्ते न बनाएं या किसी से जुड़े नहीं। वह कहते हैं, पहले खुद से जुड़ो, फिर जो भी संबंध बनेंगे वे मांग से नहीं, पूर्णता से बनेंगे। जब तुम अधूरे होकर किसी को पकड़ते हो तो वह संबंध बोझ बन जाता है, लेकिन जब तुम भीतर से पूरे होकर प्रेम करते हो तो वह दो स्वतंत्र और भरे हुए लोगों का मिलन होता है, जहां कोई अपेक्षा नहीं, बस सहभागिता होती है। प्रेम कोई क्रिया नहीं, यह एक स्थिति है। जैसे संगीत तब आता है जब सारे वाद्य यंत्र सही ताल में हों, वैसे ही प्रेम तब पैदा होता है जब तुम्हारे भीतर की सारी आवाजें शांत हो जाएं और तुम सिर्फ होने में टिक जाओ। ओशो बार बार कहते हैं, तुम प्रेम करना सीख नहीं सकते, तुम बस खुद को उस स्थिति में लाओ जहां प्रेम अपने आप प्रकट होता है, बिना प्रयास, बिना योजना। प्रेम बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उपजता है। जब तुम प्रेम से भर जाते हो तो तुम किसी से प्रेम मांगते नहीं, देने लगते हो। प्रेम तब टिकता है जब वह दो पूरे लोगों के बीच बहता है, ना कि दो अधूरे लोगों की मांग पर। प्रेम कोई तकनीक नहीं, कोई भावना नहीं, वह एक आंतरिक अवस्था है। मौन, जागरूकता, पूर्णता। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या मैं ठीक हूं जैसे मैं हूं? क्या मैं बेहतर बन सकता हूं? और शायद यही सवाल हमें आगे ले जाता है, थोड़ा रुकने, थोड़ा सोचने और फिर थोड़ा बदलने की ओर। आज हमने बात की उस एक बुनियादी बात की कि बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। वो छोटे छोटे फैसले, वो रोज की थोड़ी सी ईमानदारी और खुद से मिलने की हिम्मत ही असल विकास की शुरुआत है। तो आज बस एक छोटी सी बात याद रखिए, आपको अभी सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ईमानदार कदम अपनी तरफ। शायद वो एक शांत पल हो, या किसी आदत को थोड़ा कम करना, या सिर्फ खुद से सच्चा होना। अगर इस बातचीत ने आपके भीतर कुछ हलचल की है तो इसे थामिए, सोचिए, और अगर लगे कि ये सफर साथ चलने जैसा है तो जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे कुछ और सच्ची बातों, कुछ और भीतर की यात्राओं के साथ। धन्यवाद दिल से।